दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन से लेकर हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में आजकल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी चीज़ों में किसी न किसी रूप में प्रोसेसर लगे हुए होते हैं जिसकी मदद से ये सभी चीज़ें काम करती हैं। जैसे इंसान कोई भी किसी तरह का काम करने के लिए उसे अपने दिमाग की ज़रूरत होती है, वैसे ही इन सभी मशीनों को प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। ये इनके लिए एक दिमाग जैसा ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीयू बनाने वाली दुनिया में कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही हैं जो इन प्रोसेसर्स को बनाती हैं। इंटेल ने 1971 में अपना पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 बाजार में उतारा था और AMD ने 1975 में अपने AM9080 को बाजार में उतारा था। तब से लेकर आज तक कोई तीसरा और नया CPU मैन्युफैक्चरर बाजार में नहीं आया है। लेकिन आज हम आपको दो नए नाम बताने जा रहे हैं। ये दोनों प्रोसेसर इंडियंस हैं। ये पूरी तरह हमारे देश में डेवलप किए गए हैं। पहला नाम है शक्ति। शक्ति नाम कोई नया नाम नहीं है, लेकिन आज हम जिस शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं वो शक्ति नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले शक्ति प्रोसेसर की। ये प्रोसेसर पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। शक्ति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास का इनिशिएटिव है। इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा फंड किया गया है। शक्ति प्रोसेसर 22nm आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। हम आपको आसान भाषा में बता दें कि nm या नैनोमीटर ये आर्किटेक्चर का साइज होता है। आर्किटेक्चर एक तरीके से प्रोसेसर के अंदर की छोटे छोटे सर्किट्स की वायरिंग की विधि है। प्रोसेसर के जितने भी सर्किट्स होते हैं इन्हें सिलिकॉन की चिप के अंदर वायर किया जाता है। प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यंत्र लगाए जाते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ये ट्रांजिस्टर प्रोसेसर को किसी भी तरह की प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन करने में मदद करते हैं। अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति प्रोसेसर को अलग क्लास के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। क्लासेस का नाम है E, C और I क्लास। I क्लास को बेस क्लास प्रोसेसर में रखा गया है और इनमें से E क्लास माइक्रो कंट्रोलर क्लास है। इन्हें इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि हमारे घर में पंखे हैं उन्हें ऑटोमेट करने के लिए, और जो हमारे घर में दूसरी चीज़ें हैं उन्हें ऑटोमेट करने के लिए जो सिस्टम लगाए जाएंगे उन्हें इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। उनमें इन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ ही जो मोटर कंट्रोलर्स और रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी इन माइक्रो कंट्रोलर चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा। जो C क्लास के प्रोसेसर हैं वो 2 गीगाहर्ट्ज़ की प्रोसेसिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं। ये एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। इनमें मोटर कंट्रोल, स्टोरेज और लाइनक्स बेस्ड एप्लीकेशंस और नेटवर्क डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। जो हमारी I क्लास के प्रोसेसर हैं वो 64 बिट प्रोसेसर हैं जिनकी प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी 1.5 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है। I क्लास प्रोसेसर्स मोबाइल्स और स्मार्टफोन्स को टारगेट कर डिज़ाइन किए गए हैं। M, S और H क्लास के प्रोसेसर्स को मल्टी कोर प्रोसेसर की क्लास में रखा गया है। 8 कोर्स और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ इसे जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, लो एंड सर्वर्स और मोबाइल फ़ोन्स और एप्लीकेशंस के लिए तैयार किया गया है। जो S क्लास के प्रोसेसर हैं ये मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर हैं। इन्हें डेस्कटॉप और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये 1.2 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज़ तक की प्रोसेसिंग सपोर्ट करते हैं। जो H क्लास के प्रोसेसर हैं वो 64 बिट प्रोसेसर हैं। इनमें 128 करोड़ मल्टीपल एक्सेलरेटर्स के साथ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। और वहीं जो हमारे T और F क्लास के एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसर हैं इन्हें एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसर्स की क्लास में रखा गया है। और वहीं जो हमारे T और F क्लास हैं वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं और इस क्लास को फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक के साथ बनाया जा रहा है। फॉल्ट टॉलरेंस प्रोसेसर की खास बात यह है कि अगर काम करते करते इसका कोई पार्ट काम करना बंद भी कर दे तो भी आपके सिस्टम को क्रैश नहीं होने देगा और सिस्टम को ख़त्म होने या ब्रेक होने से बचा लेता है। इसके साथ ही हमने एक दूसरा प्रोसेसर भी डेवलप किया है जिसे कि अजीत कहा जाता है। इसे IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है। ये एक मीडियम साइज प्रोसेसर है और ये 70 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 120 मेगाहर्ट्ज़ की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है। इस प्रोसेसर को नेविगेशन, सैटेलाइट्स, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर्स और नेविगेशन सिस्टम्स और हमारे होम एंटरटेनमेंट सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सेट टॉप बॉक्सेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेसर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने कहा है कि इसकी कीमत 100 रुपीज़ से भी कम हो सकती है अगर एक साथ बहुत बड़ी गिनती में इन प्रोसेसर्स को प्रोड्यूस किया जाए। दोस्तों अकेले इंडिया में ही इलेक्ट्रॉनिक मार्केट $400 बिलियन का होने वाला है।
अगर भारत में बनाए प्रोसेसर यूज़ किए जाएं तो भारत में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और स्मार्ट डिवाइसेस और किफ़ायती हो जाएंगे या सस्ते हो जाएंगे, और मंगल मिशन जैसे मिशन और कम दाम में मुमकिन हो जाएंगे। और इंटेल और AMD भले ही तकनीक में आगे हों, लेकिन ये दोनों कंपनियां हैं पूरी तरह विकसित कंपनीज हैं, और शक्ति और अजीत जैसे प्रोसेसर इंटेल और AMD के मुकाबले में नए हैं। और अगर इन्हें वक्त और रिसोर्सेज दिए जाएं तो ये इंटेल और AMD जैसे प्रोसेसर्स का मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है और ये भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत आगे ले जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।